दाता अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से प्यार कर, अल्लाह तुझसे राजी होगा। आपने दलील के तौर पे बनी इसराइल का एक वाक़या लिखा। आप फरमाते हैं बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जो पहाड़ की चोटी पे इबादत करता था। लोग ऊपर चढ़ के मिलने के लिए आते थे। रास्ते में एक ढलान थी, लोग उस पर चढ़ते तो पांव फिसल जाते, बहुत सारे लोग गिर जाते। एक दिन वो शख्स कहने लगा अल्लाह अगर तू इसे ना बनाता तो क्या होता, ऐसे बेकार बना दी, रब नाराज हो गया। उस वक़्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, से कहो तो मेरी तख्लीक पे एतराज करता है, जा मैंने तेरा नाम वलियों की सफ से काट के नाफरमानों की सफ में लिख दिया। वो नबी उस उम्मत के अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आके उसे कहा कि रब करीम ने तेरा नाम काट के ना वलियों की लिस्ट से नाफरमानों की लिस्ट में लिखा है। कहने लगा हुजूर अल्लाह ने खुद लिखा है? कहा हाँ। वो सजदे में गिर गए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो पैगंबर फरमाने लगे ये क्या कर रहे हो? अर्ज की हुजूर आपने कहा ना अल्लाह ने मेरा नाम लिया, मैं कहाँ और मेरा रब कहाँ? उसने मेरा नाम लिया है। हुजूर मैं तो अपने आप को किसी खाते में नहीं समझता था। अच्छा अगर मालिक ने अब मुझे नाफरमान फरमा दिया है और मेरी गलती से फरमाया है दोज़ख में तो मैं जाऊंगा। हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, आपके जरिए की इल्तिजा है मालिक के हुजूर, रब करीम से अर्ज कीजिएगा कि अब मुझे दोज़ख में तो फेंकना ही है, तो मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि मैं अकेला जहन्नुम में आ जाऊं। मेरा दिल नहीं करता अल्लाह का कोई और बंदा दोज़ख में जाए। मैं चाहता हूं इतने प्यारे प्यारे मखलूक पैदा किए उसने, कोई जले ना, कोई दोज़ख में जले ना। मुझे बड़ा करके ना अकेला भर दे मेरे वजूद को, मैं अकेला जलूंगा। अर्ज करे रब की बारगाह में। वो पैगंबर वही खड़े थे, वही आई, ऐ मेरे नबी से कह दो तू मेरे बंदों से प्यार करता है तो मैं तुझसे प्यार ना करूं? जा मैंने तुझे माफ भी किया, तेरे लिए जन्नत का फैसला भी किया, और कयामत में जिस जिस की तू सिफारिश करेगा मैं उन सबको भी जन्नत अता कर दूंगा। दाता साहब कहते हैं अगर तू आसानी चाहता है कि अल्लाह जल्दी राजी हो तो किसी का भला करने की कोशिश कर, किसी को नफा देने की कोशिश कर। दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राजी हो जाए फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राजी नहीं सिर्फ जल्दी राजी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था। ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कशफुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे। कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे। तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, तो जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है। सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है। एक ने मजाक की और बाकी हंसने लगे, फब्तियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो दाता साहब के साथ मुरीद थे, जलाल में कहने लगे हुजूर बद दुआ करें इनके लिए, ट्रेन ना लाए क्या ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं कि हुजूर कर दे। मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे। तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा ऐ अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना इन्हें हमेशा हंसता ही रखना। अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया। दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफी मांगने लगे। कहने लगे हुजूर माफ कर दे। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है। औरों को भी बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे।